हेलो फ्रेंड्स, आरती टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती सक्सेना। आज मैं आपकी मुलाकात एक ख़ास शख्स से कराने जा रही हूँ जो कि टीवी की जानी मानी हस्ती हैं और फिल्मों में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। काफ़ी सालों से वो फिल्म में और टीवीज़ में अपने परफॉर्मेंस के ज़रिए जानी जाती हैं। इनका नाम है अनन्या खरे। अनन्या खरे, इससे पहले मतलब मैं आपकी उनसे मुलाकात कराऊं, उनके बारे में पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी फ़िल्में की हैं, जैसे देवदास, चांदनी बार के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला है और इस पिक्चर के लिए उनकी काफ़ी तारीफ़ हुई थी। उसके बाद उन्होंने और बहुत सारे सीरियल किए हैं, लेकिन हाल ही में उनका जो सीरियल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था, जिसका नाम है मेरे अंगने में। इस सीरियल में वो नेगेटिव किरदार में थी और उनको काफ़ी पसंद किया गया। एक बार फिर अनन्या खरे जी टीवी के आने वाले शो मैत्री में नज़र आएंगी। मैत्री में वो शोना के किरदार में है, जो कि थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स है। वो मैत्री के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो मैत्री की परिभाषा, मैत्री मतलब होता है दोस्त, तो वो दोस्ती के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो दोस्ती को अलग तरह से परिभाषित करती हैं। तो ये सीरियल में उनकी जो जर्नी दिखाई गई है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। मैत्री को लेके उनके क्या विचार हैं और उनकी पर्सनल लाइफ में मैत्री की कितनी वैल्यू है, ये सब जानने की हमने कोशिश की अनन्या से ख़ास बातचीत के दौरान। तो पेश है अनन्या खरे से हुई बातचीत के चुनिंदा अंश। से एक बार आरती टॉक्स में स्वागत है अनन्या जी आपका। तो ये वीडियो मतलब जो मैं बना रही हूँ वो इस सीरियल के लिए ख़ास तौर पे बना रही हूँ। तो बताएंगे आपकी इसमें आपका क्या रोल है और मतलब। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन आरती टॉक्स। ये सीरियल हम लोगों का जी टीवी के लिए बन रहा है और प्रोडक्शन हाउस सनशाइन प्रोडक्शन और टेलीटेल प्रोडक्शन। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप। तो जैसा नाम है इसका मैत्री, तो ये तीन दोस्तों की कहानी है और उन दोस्तों के आसपास जो उनके घर में परिवार में और लोग हैं उनके साथ जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं उनसे बुनी हुई कहानी है। कहानी बहुत अच्छी है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं इसका हिस्सा हूँ, बल्कि इसलिए कि ये एक नॉर्मल फैमिली स्टोरी से अलग है। क्योंकि ये एक रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है। दोस्ती की जो रिलेशनशिप है उसमें कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, उसमें कैसे अलग अलग बाहरी लोग या बाहरी घटनाएं कैसे उस रिलेशनशिप को चेंज करती हैं, उसके ऊपर ही। तो आप इसमें दोस्ती का साथ दे रही हैं कि दोस्ती के अगेंस्ट है, मतलब ऐसे? देखिए क्या है, दोस्ती के कई पहलू होते हैं। हम जैसे अपने घर वालों के साथ रहते हैं, अपने परिवार के साथ, उनके साथ भी हमारी एक तरह की दोस्ती होती है, राइट। तो और हमारे दोस्तों के साथ, हमारे जो पास पड़ोसी हैं उनके साथ हमारे समाज के साथ हमारी दोस्ती होती है, हमारे संस्कारों के साथ हमारी दोस्ती होती है। तो अगर मैं अपने कैरेक्टर के परिप्रेक्ष्य में देखूँ तो मेरे कैरेक्टर का नाम सोना है और ये काफ़ी ट्रेडिशनल लेडी है, संस्कारों को मानने वाली लेडी। अच्छा। और इसने बचपन से अपने परिवार को जोड़ के सहेज के रखा हुआ है और अपने देवर को, जैसे हालांकि उनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अपने देवर को अपने बेटे के जैसा बड़ा किया है, उसके परिवार को अपने परिवार के जैसे मानती है। और इनके अपने पति जो हैं वो एक आध्यात्मिक जीवन की खोज में इनको और इनके बेटे को छोड़ के जा चुके हैं। ओके। तो ऐसे में सोना का जो कैरेक्टर है वो अपने संस्कारों के साथ भी दोस्ती निभा रही है, बहुत शिद्दत के साथ अपने परिवार के साथ भी दोस्ती निभा रही है। हाँ। और अपने आप के साथ कि वो जैसी है, अच्छा। उनको जो चीज़ सही लगती है उसको वो सही मानती है और जो चीज़ गलत लगती है उसको वो सबके सामने गलत कहने से डरती है। ओके। तो हालांकि है वो अकेले रहती है, उनके पति उनके साथ नहीं रहते, लेकिन उनके अपने अंदर एक इतनी क्या कहते हैं, सही को सही बोलने की एक शक्ति है कि वो उस शक्ति का उपयोग करते हैं। लेकिन फ़र्क बस इतना है कि वो क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उनको सोफिस्टिकेटेड तरीके से बोलना नहीं आता। अच्छा। कि उनको भारी भरकम भाषा इस्तेमाल करनी नहीं आती है, वो बहुत देसी भाषा में बात करती हैं क्योंकि देसी ढंग से पली बड़ी है। ओके। तो जो कहना है उनको देसी भाषा में कहेंगी, लेकिन सच को सच और झूठ को झूठ कहेंगी। अच्छा। और अगर उनसे छोटा भी कोई होगा जो उनको सच्ची बात बोलेगा, जो उन्हें सही लगे, तो उस बात को मानती हैं कि हाँ ये सही है और हो सकता है मैं थोड़ा सा इस मामले में बदल सकूँ। तो ऐसा नहीं कि वो संकीर्ण विचारधारा की नहीं, हाँ हाँ, बस संस्कारी है। ओके। और मतलब आप काफ़ी सीनियर हैं, मैंने आपको काफ़ी देखा है सीरियल्स में। तो जब आपने इस शो में एंट्री की तो मतलब आपकी जो साथ में कलाकार है उनका क्या रिएक्शन था आपको लेके?
सब लोग एक्चुअली बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत सिंपल लोग हैं। अच्छा, हाँ। इस पूरे शो में लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छा। परिवार का एक अच्छा एक तारतम्य बन गया है। हालांकि हमने सिर्फ एक ही महीने साथ में अभी तक शूट किया है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग सब मिलजुल के एक अच्छा काम कर लेंगे, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। और मेरा क्या मानना है कि सिर्फ उम्र ज़्यादा होने से या काम ज़्यादा करने से कोई इंसान इज़्ज़त के काबिल नहीं हो जाता। इज़्ज़त आपको कमानी पड़ती है। राइट। तो जब तक आप लोगों की इज़्ज़त नहीं करेंगे, दूसरा आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। तो इज़्ज़त इज़ अ टू वे स्ट्रीट। तो जितना मैं, चाहे वो मुझसे छोटे हो, फिर भी मैं उनसे सीख सकती हूँ और मैं सीखती ही हूँ। तो इस तरह हो सकता है उनको भी मेरी कोई बात पसंद आए, तो इट्स अ गिव एंड टेक थिंग। तो इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक रिलेशनशिप। सिर्फ क्योंकि मैंने काम ज़्यादा किया है इसलिए वो मेरी इज़्ज़त करें, नॉट नेसेसरी। राइट। सिर्फ मेरी उम्र ज़्यादा है इसलिए करें, दैट इज़ ऑल्सो नॉट नेसेसरी। राइट। उम्र तो नहीं लगती है आपकी ज़्यादा। और लाइक आपकी कौन मैत्री सबसे बेस्ट फ्रेंड जिससे आप दिल की बात कर सकते हो, कौन है? जिससे मैं दिल की बात कर सकूँ, मैं तो एक्चुअली बुद्धिज़्म प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा। नेचुरल बुद्धिज़्म प्रैक्टिस करती हूँ। हाँ। तो वो जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मैं अपने दिल की बात कर सकती हूँ। अच्छा। बाकी मेरी जो दोस्ती है वो मेरी एक बचपन की दोस्त है, जब हम लोग 3rd स्टैंडर्ड में थे तब से। तो वो मेरी एक सबसे अच्छी दोस्त है जिसको मैं कह सकती हूँ। एक मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, लेकिन वो यहाँ रहती नहीं, तो इसलिए उससे उतनी ज़्यादा बात नहीं हो पाती। अच्छा। बाकी मेरे घर वालों से मेरी एक अनकही सी दोस्ती है। अच्छा। जैसे माँओं के साथ होती है, उनको ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है। जैसे मेरे ब्रदर हैं, मेरे हस्बैंड हैं, उनको भी समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है, उनसे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो एक अलग तरह की दोस्ती है। ओके। अच्छा, ऐसा भी बहुत सारी फिल्में भी आई हैं और लाइक सीरियल्स में भी दिखाते हैं कि ना फ्रेंड्स फैमिली से भी ज़्यादा होते हैं, तो आप इस बात से कितनी मतलब सहमत हैं? मैं ये समझती हूँ कि रिलेशनशिप कोई भी हो, उसमें ऑनेस्टी और सिंसियरिटी, हाँ। ये सबसे बड़ी चीज़ है। राइट। अगर आपकी दोस्ती में आपको ऑनेस्टी और सिंसियरिटी मिल रही है, हाँ। और आपके परिवार में नहीं मिल रही, तो फिर हो सकता है आपकी दोस्ती आपके लिए एक फाउंडेशन बन सके। अगर ऐसा होता है कि आपको फैमिली में ऑनेस्टी और सिंसियरिटी, कमिटमेंट एक मिल रहा है जो कि आपको दोस्तों में नहीं मिल रहा, तो आपको फैमिली, मतलब सिर्फ कोई आपकी फैमिली है इसलिए आपके लिए ज़रूरी है, ऐसा नहीं। फैमिलीज़ में कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। राइट। तो उस सिलसिले में फैमिली को हम इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, देनी नहीं चाहिए। Right. और दोस्त भी कई बार फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं एक दूसरे का, हाँ। झूठे दोस्त भी होते हैं, Right, right. मतलबी दोस्त भी होते हैं। तो सिर्फ वो दोस्त हैं इसलिए अच्छे हैं, ऐसा भी ज़रूरी नहीं। तो अच्छा। डिपेंड्स अपॉन द सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी इन अ रिलेशन। Okay, और आपने मतलब अभी तक अच्छा खासे सीरियल्स किए हैं, तो ये जर्नी आप कैसे मानती है? मतलब कि आपको कितना मज़ा आ रहा है या आप कुछ और करने की इच्छा रखती है? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी कुछ भी नहीं किया मैंने। अच्छा। हाँ, अभी मुझे बहुत करना है और बहुत करना है, तो मैं देखती नहीं पीछे कि मैंने क्या किया। जो आगे करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो OTT की तरफ भी बढ़ रहे हैं आप? जहाँ मुझे ले जाएंगे रास्ते, अच्छा। उस तरफ मैं बढ़ जाऊँगी। मैं कभी रोकती नहीं हूँ अपने आप को। मुझे ये लगता है ना कि जो रास्ता आपके लिए खुलता है ना, वो आपके लिए सही होता है उस वक्त। हाँ। तो अगर आप वहाँ नहीं जाके कहीं और जाना चाहते हैं ज़बरदस्ती, Right. तो जो रास्ता खुला हुआ है उस पर आप जा नहीं रहे, और हाँ। जहाँ पे जगह नहीं है वहाँ आप खोद खोद के रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कई बार वो उल्टी हो जाती है चीज़ें। सही। तो द डेस्टिनी हैज़ समथिंग इन स्टोर फॉर यू। तो अकॉर्डिंग टू कार्मिक जो बैलेंस है आपका, वो चीज़ें खुलेंगी, तो वहाँ पे यू डू योर बेस्ट, देन नेक्स्ट चीज़ खुलेगी, देन ऐसा। तो आप डेस्टिनी की वजह से इंडस्ट्री में आई हैं, टीवी इंडस्ट्री में और एक्टिंग में कि आई थिंक सो। कि मतलब क्योंकि मैं टीचर बनना चाहती थी, अच्छा। IAS ऑफिसर बनना चाहती थी। मैंने कोशिश भी की, एग्ज़ाम भी दिए, पास भी हुई। हाँ। दोनों बार पेपर्स लीक हो गए और दोनों एग्ज़ाम के रिजल्ट कैंसिल हो गए। राइट। तो वो 2 साल मैंने वहाँ पे वेस्ट किए, और अब मैं बहुत नाराज़ हूँ IAS वाले लोगों से तब से। लेकिन ठीक है ना, व्हाटएवर हैज़ टू हैपन इन लाइफ, अच्छे के लिए होता है। और लास्ट मेरा सवाल है कि आरती टॉक्स में जो आपके फैंस हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? पहली बात तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपको मेरा काम पसंद आता है और हाँ। आपने देखा है, और इसी तरह आप मेरी हौसला अफजाई करते रहिए। और कहना मैं सिर्फ ये चाहूँगी कि आगे हमारा जो शो आ रहा है मैत्री, और मेरे आगे के जितने भी प्रोग्राम्स या फिल्में आएंगी, प्लीज़ उनको अपना आशीर्वाद दीजिए, उनको अपना सपोर्ट दीजिए, और इसी में किसी भी आर्टिस्ट की एक्चुअल ज़िंदगी है। ओके। अच्छा, फिल्म में आप कौन सी फिल्में कर रही हैं अभी? अभी मैं एक कॉमेडी फिल्म शूट करूँगी इस ईयर के सेकेंड हाफ में। अच्छा। तो उसकी अभी चीज़ें फाइनल नहीं हुई हैं, जैसे जैसे फाइनल होती जाएगी मैं शेयर करूँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।